मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री भोले जी महाराज की जय। परमाराध्य श्री मंगला माता जी की जय। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी हम वीडियो के माध्यम से सत्संग को सुन सकते हैं। ये साइंस ने जो एक तरक्की की उसमें हम सबका ये लाभ है और इसी का लाभ उठाकर आज आपके लिए एक सत्संग की वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आज का जो विषय है वो आत्मा। एक सभा थी जिसमें गुरुजी सबको आत्मा के विषय में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा आश्चर्यमय है। और उन्होंने गीता का एक श्लोक समझाकर कहा कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेन्दन्त्यापो न शोष्यति मारुत। कहा कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। आत्मा एक सत्य स्वरूप है। तो एक शिष्य के मन में प्रश्न हुआ। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अगर आत्मा अविनाशी है, आत्मा निर्विकार है, तो आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती है? आत्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देती है? तो गुरु महाराज जी ने कहा, ऐसे करना, कल तू इस सभा में आएगा तो एक कटोरा दूध का ले आना। दूसरे दिन शिष्य गया गुरु जी के पास और दूध का कटोरा लेके गया। गुरु महाराज जी ने कहा, ये कटोरा तू पास में साइड में रख दे। जब उन्होंने साइड में रख दिया, उस दिन का सत्संग समाप्त हुआ। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब शिष्य आया तो गुरु जी ने कहा कि ये दूध जो कल तूने यहाँ रखा था, क्या ये आज पीने लायक है? उसने कहा, नहीं, ये तो रात से ही खराब होने लग गया होगा, ये तो अभी खराब है, इसको पी नहीं सकते। गुरु जी ने कहा, ठीक है, अब ऐसे करना कि कल तू जब यहाँ आएगा तो दही का एक कटोरा भर के ले आना। वो दही का कटोरा लेके आया। गुरु जी ने कहा, तू दही यहाँ पे रख दे। उसने दही को ढक के रख दिया। और दूसरे दिन गुरु जी ने पूछा, ये दही खाने के लायक है क्या? कहा, अभी तो इसको खा सकते हैं। कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद तीसरे दिन जो गुरु जी ने कहा, अब बताओ ये दही खाने लायक है? कहा, नहीं, अब तो ये खट्टा हो चुका है और इसमें थोड़ी स्मेल भी आने लगी है, ये खाने लायक नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा, ठीक है, कल तुम एक कटोरा घी का लेके आना। जब दूसरे दिन वो गया तो घी का कटोरा लेके गया। घी का कटोरा भी गुरु जी ने कहा, यहाँ रख दो। अब एक दिन बीता, पूछा, ये खाने लायक है? कहा, गुरु जी। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, उन्होंने 15 दिन तक पूछते रहे कि ये खाने लायक है? उसने कहा, हाँ, खाने लायक है। तो शिष्य कहने लगा, गुरु जी, ये क्या बात है? मैंने आपको कुछ दिन पहले आत्मा की बात पूछी थी और आपने मुझे दही, दूध और घी में उलझा दिया। तो गुरुजी कहने लगे, देख बेटा, मैं यही तुझे समझाना चाह रहा हूँ। तेरे प्रश्न का
जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जब ये दूध तू लाया तो दूसरे दिन ये पीने लायक नहीं रहा, दही 2 दिन के बाद खराब हो गया, और ये घी 1 साल तक इसको रखो खराब नहीं होता है। इसी तरह आत्मा जो घी की तरह है, आत्मा को कभी कुछ हो नहीं सकता। तो कहा ये बात तो ठीक है, आत्मा को कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन हम उसकी अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, देख बेटा, ये जो शरीर है वो दूध के समान है, और इस शरीर के अंदर अगर तुम उस रहने वाली आत्मा को जानना चाहते हो तो इसमें नाम सुमिरन रूपी जामन डालना पड़ेगा। जब नाम स्मरण रूपी जामन पड़ेगा तो दही बनेगा, कर्म रूपी दही। और कहते कि कर्म रूपी मथानी से उसको, उस दही को मथना पड़ेगा। जब हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो उस दही से मक्खन निकलेगा, यानी एक जिज्ञासा बनेगी उस आत्म तत्व को जानने की। और जब तुम कहते कि दान रूपी, सेवा रूपी पुण्य कर्म को करोगे, और जब ये कर्म तुम्हारे बढ़ जाएंगे, तुम्हारे अंदर एक सात्विकता आ जाएगी, तुम्हें सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे जो तुम्हें आत्मा की पहचान कराएंगे। वो तो एक रास्ता बताएंगे सद्गुरु, लेकिन रास्ता जानने के बाद तुम्हें साधना रूपी तपस्या करनी पड़ेगी। और जब तुम साधना करोगे, नियमित साधना रूपी तपस्या करोगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम अपने ही अंदर उस आत्मा की पहचान कर पाओगे। इसी संदर्भ में हमारे संतों ने कहा है कि ये संसार जो है, उस संसार के अंदर हमें परमात्मा ने भेजा है, लेकिन इसलिए भेजा है कि हम उस परम तत्व को जानें। देखिए, आत्मा तो जब समय पूरा होगा तो ये नश्वर देह को त्याग कर चली जाएगी, और उसके साथ न जाने कितने कर्मों को लेकर जाएगी, उन कर्म फल को, और लक 84 के अंदर भटकती रहेगी। लेकिन जब जीवन में सत्कर्म होते हैं तो उन सत्कर्म के द्वारा, जैसे आज हमारे गुरु महाराज जी, माता जी, इन कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, उसके अंदर रह कर के भी इतना अच्छा पुण्य का कर्म कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के गांव-गांव में 50,000 लोगों को उन्होंने राशन पानी दिया, मास्क दिए, सैनिटाइजर दिया। इन कहते कि इन जरिए, इन सत्कर्मों के जरिए वो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन हम सब के लिए बहुत एक बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे पास भी जो कुछ है उनको हम सत्य के मार्ग में लगाएं, सत्य के मार्ग में लगाएंगे, सत्कर्म करें, और जब सत्कर्म हमारा बढ़ेगा तो ऐसे ही महान सद्गुरु की हम पर कृपा बरसती है, और वह हमें उस आत्मा का ज्ञान करा देते हैं, जिस आत्मा को जानने के बाद इस जीवन में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। और वास्तव में देखा जाए तो शांति आत्म ध्यान से ही मिलती है। कई लोगों के जब भक्तों से बात होती है, कई भक्त मुझे बता रहे हैं कि देखिए दीदी, हमें अगर ये ज्ञान न मिला होता तो लोगों की तरह हम भी आज परेशान होते। हम भी यही कहते कि लॉकडाउन में हम परेशान हो गए, हमारा दिमाग चकरा गया, हम पागल हो गए। लेकिन ये कितनी बड़ी दया है, आज ज्ञान की कहते कि वैल्यू समझ में आ रही है। जब साधना कर रहे, इतने जीवन में कठिनाइयाँ आती है और फिर भी हम उन कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, ये कितनी बड़ी ईश्वर की दया है। तो देखिए, इन दया को समझना पड़ेगा। ध्यान साधना के माध्यम से हम अपने माइंड का बैलेंस बनाएं, हम जीवन में सुख शांति को पाएं।
यही हमारे गुरु महाराज जी माता जी का भी संदेश रहता है कि मनुष्य तू अपने आप को जान, जीवन में सत्कर्म कर और अपने इस जीवन का आनंद ले। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय।